Morning, all of you students. This is your Mega Ma'am. Today we're gonna discuss our worksheet number 60, class 10th, subject English. Let's start with your chapter 10 of book First Flight. Chapter name is The Sermon at Banaras, means बनारस में उपदेश. सरमन का मीनिंग होता है उपदेश. यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपको चैप्टर से रिलेटेड, देन आपको क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने हैं. लेट्स स्टार्ट. गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddharth Gautam. उनकी जब लाइफ बिगन हुई तो उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्दर्न इंडिया में उन्होंने जन्म लिया था. एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस. जब वो 12 साल के थे उनको स्कूल भेज दिया गया था. वहाँ पे उन्होंने सभी प्रकार के हिंदू ग्रंथ पढ़े थे और 4 साल बाद जब वो घर वापस आते हैं तो वो एक राजकुमारी से उनकी शादी होती है. दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. उनके एक बेटा भी था और 10 सालों तक वो अपनी जो रॉयल्टी होती है, लग्जरियस लाइफ होती है, उसको जीते हैं. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर टू फॉर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. 25 साल की एज तक उन राजा को गौतम बुद्ध को सभी दुनिया के सभी प्रकार के दुखों से बचा के उनसे छुपा के रखा गया था. सिर्फ लग्जरियस लाइफ ही वो जीते थे. वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, then an aged man, then a funeral procession and finally एक monk begging for alms. जब वो एक दिन शिकार के लिए जाते हैं तब वहाँ पे वो 4 तरह के लोगों से मिलते हैं, उन्हें रास्ते में देखते हैं. उनमें कौन 4 लोग होते हैं? एक बीमार व्यक्ति होता है, एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति होता है और एक अर्थी पे एक किसी को अर्थी पे मुर्दे को वो लेके 4 लोग उधर जा रहे थे. एंड आखिर में एक किसी भिखारी को वो देखते हैं. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. जब वो रास्ते में इन सब चीज़ों को देखते हैं उन्हें बहुत दुख फील होता है, बहुत परेशान होते हैं कि इन सब के दुखों का क्या कारण है. इसको देख के इन सब से दुखी होके वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए वहां से निकल जाते हैं. उनके अंदर जिज्ञासा जगती है कि मैं अब ज्ञान की प्राप्ति, इन सब का रीजन क्या, दुखों का रीजन है, वो सब फाइंड आउट करूंगा. अब इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको देने होंगे. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि अब आपकी वर्कशीट रिटन फॉर्म में आने लगी है. पहले एमसीक्यू बेस्ड आती थी, अब रिटन फॉर्म में क्यों आने लगी है ये 10th क्लास की वर्कशीट? क्योंकि बच्चा आपके जो सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम होंगे उसको लेके अभी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं है. वो डिस्क्रिप्टिव बेस भी हो सकते हैं आपके और एमसीक्यू बेस भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से रेडी होना होगा. चलो अब इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट्स. हु वाज सिद्धार्थ? इसका आंसर आप साथ के साथ नोट डाउन करेंगे. सिद्धार्थ वाज ए प्रिंस बोर्न टू ए नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली. सिद्धार्थ कौन थे? नॉर्थ इंडियन के राजाओं के घर में वो पैदा हुए थे. व्हाट डिड ही डू एट द एज ऑफ 12 years? उन्होंने 12 साल की उम्र में क्या किया था? वो 12 साल की उम्र में स्कूल चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने हिंदू ग्रंथ को पढ़ा था. ए बी देख लिया हमने. अब सी देखते हैं. होम डिड ही मैरी एंड हाउ लॉन्ग डिड ही लिव लाइक रॉयल्टी? किससे उन्होंने शादी की थी और कितने सालों तक वो लग्जरियस लाइफ जीते ही रहे? उन्होंने एक राजकुमारी से शादी की थी और 10 साल तक वो लग्जरियस लाइफ उन्होंने अपनी जी, राजाओं वाली. हाउ डू यू नो डेट ही वॉज अनअवेयर ऑफ वर्ल्डली सोरो? आपको कैसे पता चला कि जो दुनिया में दुख है वो उन सब से अनजान थे? गौतम बुद्ध वाज ए प्रिंस सो ही वाज शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. जैसे कि वो एक राजा थे, बहुत बड़े राजा के बेटे थे, तो उसके जो फादर थे उन्होंने दुनिया के जितने भी दुख होते हैं, परेशानी होती है, उनको उनसे बचा के छिपा के दूर रखा हुआ था. सिर्फ अच्छी 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 चीज़ें ही, लग्जरियस
चीज़ें ही उनके साथ होती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, who all did he see on a hunting expedition one day? एक बार जब वो शिकार के लिए जाते हैं 25 साल की एज में, तो वो क्या देखते हैं? वो 4 लोगों को देखते हैं, जिसमें कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, एक बीमार व्यक्ति होता है, एक जो भीख मांग रहा होता है, और एक अर्थी को देखते हैं जाते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what happened when he saw people suffering due to various reasons? जब क्या हुआ जब उन्होंने काफी लोगों को दुख में देखा? गौतम बुद्ध was highly moved by seeing the sufferings of man, so he went out to seek enlightenment. जब उन्होंने उन लोगों को देखा तो वहां से वो डिसाइड करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर परिवार बीवी बच्चे रॉयल्टी सब छोड़ के वहां से चले जाते हैं कि मुझे इन सब का रीजन फाइंड आउट करना है। Find a word from the passage that means the same as gaining knowledge and understanding. इधर एक understanding और gaining knowledge का क्या मीनिंग है? मीन्स का मीनिंग है enlightenment, मीन्स आपको ज्ञान मिलना, ज्ञान की प्राप्ति होना। Now question number 2, how long did Siddharth wander and why did he decide to sit under the people tree? वो सिद्धार्थ क्यों इधर से उधर घूमते रहे और उन्होंने पीपल ट्री के नीचे बैठने का क्यों डिसाइड किया? सिद्धार्थ गौतम wandered for 7 years and finally sat down under a people tree till he got enlightenment. वो इधर से उधर 7 सालों तक घूमते रहे और आखिर में उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का डिसाइड किया, जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर 7 days ऑफ इनलाइटमेंट ही रीनेम्ड द बोधि ट्री। जब उसके 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान मिल गया तो उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या रखा? बोधि ट्री। उसका नाम रखा बोधि ट्री। एंड बिगन टू टीच एंड to share his new understanding and came to be known as the Buddha। और वहाँ पे उनको उसके बाद बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्धार्थ वट नेम डिड ही गिव टू द पीपल ट्री एंड वाई? जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि पीपल के ट्री को क्या नाम दिया गया और क्यों। सिद्धार्थ वेंडर फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। वो 7 साल तक इधर से उधर घूमते रहे और आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठते हैं। ही वॉव्ड टू स्टे देयर अंटिल एंटाइलमेंट केम। वो वहाँ जब तक बैठे रहे बिना खाए पिए जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बीइंग एंटाइटल्ड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। और जैसे ही 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, द ट्री ऑफ विजडम। जिस ट्री से उन्हें आजादी मिली, जिस ट्री से उन्हें बोधि ट्री, जिस बोधि ट्री की हेल्प से उसके नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान मिला जो वो चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 4th, हाउ डिड सिद्धार्थ बिकम द एनलाइटेंड वन? सिद्धार्थ कैसे ज्ञानी बने? सिद्धार्थ गौतम wandered for 7 years, अगेन वही रिपीटेड है स्टूडेंट्स। sat down under a peepal tree till he got enlightenment. After 7 days of enlightenment, he renamed the Bodhi tree and began to teach and to share his new understanding and came to be known as the बुद्धा। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पूरा ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने अपने थॉट्स, अपनी ज्ञान सबको बांटना शुरू किया और सबको पढ़ाना शुरू करा, उन्हें टीच करना शुरू किया। और जब से उनका नाम क्या पड़ गया, वहाँ पे सब उन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाई डिड द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस? उन्होंने उनका जो पहला उपदेश था वो बनारस में क्यों दिया? द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras. This city is regarded as the most holy of the dipping places of the river Ganga, क्योंकि वहाँ पे रिवर गंगा थी और उसको काफ़ी होली, मोस्ट होली डिपिंग प्लेस वहाँ पे उस बनारस सिटी को माना जाता था। That sermon has been preserved. It reflects the Buddha's wisdom about one kind of suffering which cannot be understood. यहाँ पे उन्होंने उपदेश दिए, सबको ज्ञान दिया, सबको समझाया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, which human
सफरिंग डिड ही एक्सप्लेन इन हिज सरमन, व्हाट डिड ही से अबाउट इट, उन्होंने अपने उपदेश में किस दुख के बारे में बात की। अकॉर्डिंग टू बुद्धा द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रेव। यहाँ बुद्ध के अनुसार यहाँ पे सभी की जो जिंदगी है इस संसार में वो दुखों से भरी हुई है और बहुत छोटी है। इट इज कंबाइंड विद पेन, ये पूरी तरीके से दुखों से भरी हुई है। नो बडी कैन अवॉइड डाइंग, कोई भी मृत्यु को निरा निरा कोई भी मृत्यु से अछूता नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे मौत ना आए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जब वो एक बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, देर इज डेड, वो मर गया है। सच इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यही प्रकृति का नियम है। जस्ट एज राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पके हुए फल को क्या डर होता है कि वो किसी भी टाइम गिर सकते हैं। मॉर्टल आर इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी तरीके से हम सबको भी मरने का डर रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स ऑल हैव टू डाई, सभी को एक ना एक दिन मरना है। ओनली ही कैन गेट पीस ऑफ माइंड हु डज नॉट लैमेंट कंप्लेन एंड ग्रीव। तो जब ये एक आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है ही, तो आपको क्यों परेशानी होनी, क्यों आपको शिकायतें करनी है, क्यों आपको दुखी होना है इस बात के बारे में। हु हैज़ ओवरकम सोरो विल बी फ्री फ्रॉम, एक वही है जो अपनी दुख को इससे दुख से निकल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस यहाँ से नोट डाउन कर लेना आप। फिर अगली क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।